सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मैडॉक फिल्म्स की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी हॉरर फिल्म को जिसका नाम है मुंजिया। ये मूवी मुंजिया इंडियन फॉल्कलोर और माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मुंजिया मूवी की स्टार्टिंग होती है 1952 से, जहाँ पर हम एक गांव के अंदर फेस्टिवल होता हुआ देखते हैं। उस फेस्टिवल के अंदर हम दो भाई बहनों को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम गोटिया होता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से शादी करनी थी। लेकिन ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए उसके परिवार वाले या फिर कोई भी राज़ी नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी बहन को जटोकवारी में लेकर जाता है, वो भी बीच के किनारे से, ताकि वो वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एक रिचुअल कर सकेगा जिससे कि उसको मुन्नी मिल जाएगी। अब रिचुअल करते टाइम एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि गोटिया अपनी ही सगी बहन की बलि देने लगता है, क्योंकि उसको इस रिचुअल के दौरान एक नर बलि देनी थी। उसकी बहन उसको मजाक में अभी भी कहती है कि वो नर नहीं नाड़ी है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता और बलि देने ही वाला होता है कि गोटिया की बहन उसको धक्का देकर दूर करती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब पीछा करते समय गोटिया गिर पड़ता है, जिससे कि उसका सर पर गहरी चोट आ जाती है। अब जब तक गोटिया की बहन अपने घर वालों को वहां पर बुलाकर लाती है, तब तक काफी देर हो चुकी थी और गोटिया वहीं पर खत्म हो जाता है। अब घर वाले बहुत ही दुखी थे और ये लोग ब्राह्मण होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो खैर, अब एक खास चीज़ यहाँ पे ये हम लोगों को बताया जाता है कि गोटिया की मौत हुई थी उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर ही अंदर, तो कहीं उसके आत्मा भटकने ना लगे, इसलिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पर धागा भी बांध दिया जाता है, जिसके चलते उसकी आत्मा यहाँ पर ना भटके, और आत्मा आए भी तो इसी पीपल के पेड़ और जटोकवाड़ी तक ही सीमित रहे। जिसके बाद से ही जटोकवाड़ी श्रापित हो जाती है और वहां पर भयानक कर्स आ गया था। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है पुणे में, यानी कि अब तो कई साल बीत गए थे। खैर, अब पुणे के अंदर हम पम्मी को देखते हैं, उसके बेटे बिट्टू को और उसकी दादी अज्जी को भी। अब पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। वो स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए फॉरेन भी जाना चाहता है, क्योंकि उसकी अप्लाई की हुई एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन पम्मी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए ये बिट्टू अभी भी बच्चा था और वो उसको खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि पम्मी के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। खैर, बिट्टू अब अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है और उसका बॉयफ्रेंड क्यूबा नाम का फॉरेनर है, और बिट्टू भी अपनी फीलिंग्स उसके साथ में शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन बेला और उसकी दोस्ती बचपन से ही बहुत ज़्यादा पक्की है। बिट्टू का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम स्पिलबर्ग है, तो अजीब टाइप का नाम है, और वो वीडियो मेकिंग का काम करता है। खैर, हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की जटोकवारी से किसी की आवाज़ बार बार आती रहती है, विजन्स आते रहते हैं। वो परेशान सा रहता है, लेकिन इसका रीज़न उसे भी नहीं पता चलता। एनीवेज, अब बेला एक जुम्बा क्लासेस ओपन करती है जिसका नाम कोबेला होता है, जिसमें बिट्टू और स्पिलबर्ग उसकी हेल्प करते हैं। जिसके चलते क्यूबा बेला को प्रपोज कर देता है और बिट्टू इससे काफ़ी दुखी रहता है। तभी बिट्टू की अज्जी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालू की बेटी, यानी कि बिट्टू की बहन रुकू की सगाई फिक्स हुई है। जिसके चलते उनको उनके गांव जाना होगा, जहां पर जटुकवारी भी है, और अज्जी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस भी वहीं पे चलता है। खैर, अज्जी और पम्मी शुरू में ही हिचक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बुरा हुआ था। लेकिन अब वहां पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी और बिट्टू अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था, जिसके चलते वो वहां पे पहुंच जाते हैं। अब इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वही जटुकवारी में हुई थी, क्योंकि वो इस जमीन को बेचना चाहता था और वो भी सेम चीज करना चाहता है, जिसके लिए अज्जी नहीं मानती। यानी कि जटुकवारी उनका था। तब जाकर बिट्टू को पता लगता है कि उसके पिता यहीं खत्म हुए थे, और बालू पम्मी और उसके बच्चे को इसका रीजन मानता है, और इसलिए इन दोनों को बिल्कुल नहीं बनती। खैर, अब बिट्टू इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो सीधा जटुकवाड़ी पहुंच जाता है, जहाँ के विजन्स उसको आया करते थे। अब यहाँ पर जटुकवाड़ी की डिटेल्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो एक बीच है और वहीं से एक रास्ता सीधा जटुकवाड़ी तक जाता है। खैर, तभी हम वहाँ मुंजिया को देखते हैं, जो कि बिट्टू पर हमला कर देता है। अब गांव वालों को बिट्टू की स्कूटी जंगल के पास मिलती है, और तभी पूरे परिवार को खबर आती है कि बिट्टू मिसिंग है। लेकिन उसके चाचा बालू उससे इतनी नफरत करता था कि वो बस ये कहता है कि स्कूटी दे जाओ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि वो जटुकवाड़ी के नाम से ही डरा जाया करता था। अब जटुकवारी से सभी डर रहे थे, लेकिन तभी अज्जी मैटर अपने हाथों में ले लेती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि बिट्टू की अज्जी असल में कोई और नहीं है, बल्कि वो गोटिया यानी कि मुंजिया की वही बहन है जिसकी वो बचपन में बलि देना चाहता था। और अज्जी के पास एक छड़ी होती है, जिसको लेकर वो सीधा जटुकवाड़ी पहुंच जाती है। अब या तो वो छड़ी बाबा की है जिससे कि गोटिया डरता था, या तो उसका डर मुंजिया में भी है,
या फिर ये कोई स्पेशल छड़ी है जो कि मुंजिया यानी कि ब्रह्म राक्षस को डराने या दर्द देने में काम आती है। क्योंकि जैसे ही अजी इस छड़ी का इस्तेमाल करती है, मुंजिया बिट्टू को पीपल के पेड़ की जकड़ से ढीला कर देता है और इस छड़ी के निशान भी उस पेड़ के ऊपर बन गए थे। और ये ब्रह्म राक्षस वाली कहानी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। एनीवेज, अब अज्जी बिट्टू को वहां से ले जाने ही वाली थी कि तभी मुझे अपने हाथ को बिट्टू की पीठ पर प्रिंट कर देता है। और बस फिर यहाँ से अज्जी और बिट्टू किसी तरह से निकल जाते हैं, जहाँ पर अज्जी बताती है कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता और उनके बड़े बेटे खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको जटुकवाड़ी में आने के लिए बोल दिया था। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की पीठ का वो जो हैंड प्रिंट होता है वो चमकने लगता है। उसको दर्द होता है और बस तभी बिट्टू के सामने ही अज्जी को मुंजिया जान से मार डालता है। यानी कि जो बाली वो सालों पहले देना चाहता था, वो आज इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी। और मुंजिया के अंदर अपनी बहन को लेकर गुस्सा भी था। सोच कर देखो, अपनी सगी बहन को मार डाला और तभी बिट्टू ये देखकर वही बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसको ये बुरी खबर मिलती है कि उसकी अजी अब जिंदा नहीं रही, जो कि उस पर जान छिड़कती थी। वो उनका बात बहुत ही ज्यादा लाडला था, लेकिन अब वो नहीं रही, जिससे कि पम्मी, बिट्टू और रुकू सभी टूट जाते हैं। लेकिन बालू के टोंट अज्जी के चिता जलते वक्त भी नहीं रुकते और बस गुस्से में आकर पम्मी बिट्टू को शहर ले जाने लगती है। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजिया एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, जिससे उस लेडी को बिट्टू पे शक होता है और वो उसको मारती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मुंजिया ने किया था, जो कि बस बिट्टू को दिख रहा था। और आप यही सोच रहे होंगे कि जो मुंजिया इतने सालों से पेड़ से बंधा हुआ था, वो आज शहर कैसे आ गया और बिट्टू को ही क्यों दिख रहा है। तो असल में ये मुंजिया असल में अपने ब्लड लाइंस वालों को ही दिखता है। सिर्फ शाम में ही आ सकते हैं, उनको पोजेस कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। और अब एक तरह से मुंजिया ने बिट्टू को मार करके उसको पीपल का पेड़ बना लिया था, जिस पर वो कभी भी शाम में आ जा सकता था। अब शहर में आते ही मुंजिया उसके नाक में दम कर देता है। वो उसे लगातार मुन्नी को ढूंढने को कहता है और इसी सेम चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पिलबर्ग भी फील कर पाता है और सुन पाता है, क्योंकि वो मुंजिया को देख नहीं सकता था। मुंजिया की यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि वो मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर मुक्ति चाहता है। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुक्कू से बात करता है, जो कि बताती है कि मुन्नी अज्जी की ही फ्रेंड हुआ करती थी, तो उनके बक्से में कुछ फोटोज होंगी जो कि वो सेंड कर देगी। अब जैसे ही फोटोज उसके पास आती है तो वो देखते ही शौक हो जाता है कि मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती थी। यानी कि बेला की ही अजी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे। और फिलहाल बेला के जो घर वाले हैं वो यूएस में रहते हैं। अब मुंजिया भी तुरंत फोटो देखकर उसको वहां पे जाने की इंस्ट्रक्शंस देता है और ये लोग उसकी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजिया ने धमकी दी थी कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे उसने अजी को खत्म किया था वैसे ही वो उसकी माँ पम्मी को भी खत्म कर देगा। और डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मान लेता है। अब ये बेला के यहाँ जाते हैं, जहाँ पे मुन्नी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जिसको देखकर मुंजिया घिन करने लगता है, क्योंकि अब वो उतनी सुंदर नहीं रही थी। खैर, अब बेला वहां पर आ जाती है, जो कि बिट्टू को उसके लॉस के लिए यानी कि अजी के लिए गले लगाती है। और वो बिट्टू को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्यूबा ने उसे शादी के लिए जो प्रपोज किया था ना, उसके लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। लेकिन अब तभी हम ये देखते हैं कि बेला की शक्ल मुन्नी से तो मिल ही रही थी, तो मुंजिया उस पर फिदा होकर ये कहता है कि उसको बेला से ही शादी करनी है। अब मुंजिया पूरा प्लान बताता है कि उसको जटोकवाड़ी में ही बेला को लेकर आना होगा, उसका सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके बाद ही मुंजिया आज़ाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो बेला से इतना प्यार करता था, लेकिन अल्टीमेटली उसको इस बात के लिए मानना पड़ता है, अदरवाइज उसकी माँ को भी मरना पड़ता। खैर, अब ये दोनों ही जाते हैं सीधा कटप्पा के पास। जस्ट किडिंग। ये जाते हैं एल्वेज करीम प्रभाकर के पास में, जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट होता है। हैंड ऑफ गॉड उसके पास था। लेकिन बिट्टू को इन सब पर विश्वास नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर स्पिलबर्ग था जिसको यकीन था। लेकिन जैसे ही स्पिलबर्ग बिट्टू की पीठ पर मुंजिया का हैंड प्रिंट उसको दिखाता है, तो प्रभाकर तुरंत ही बोलता है कि अयो मुंजिया, क्योंकि वो पहले 4 मुंजिया को हरा चुका था ऑलरेडी। और तब जाके हमें मुंजिया का डिटेल दिया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम की रही हो और उसकी मौत उसके मुंडन के 10 दिन के भीतर ही हो जाती है, जो ऐसे लड़कों की आत्मा होती है वो मुंजिया बनती है। इसलिए उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के सामने गाड़ा जाता है या फिर उसके नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं और वो कहीं बाहर ना आ जाएं, इसलिए उनको पेड़ से बांध दिया जाता है। यही सेम चीज गोटिया के साथ भी करी गई थी। ये सब बेसिकली ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो कि मर नहीं सकते और इनको बस रोका जा सकता है या तो कैद किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इसका भी एक तरीका है, जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पे मुंजिया को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में ही आना पड़ता है, जो कि होती है बकरी। और ये बात मुंजिया खुद से कभी नहीं बताएगा, जिसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। प्रभाकर का कहना था कि लड़की को मनाने का काम उन सबका होगा।
तभी गांव में हम नोटिस करते हैं कि रुकू की सगाई टूट गई थी, क्योंकि अज्जी के देहांत के चलते अब शादी नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो स्पीलबर्ग होता है वो रुकू को पसंद किया करता था, तो यहाँ पर अब उन दोनों का आइडिया आता है कि वो लोग बेला को वहाँ पर उसके जुम्बा क्लासेस के शूट के लिए लेकर जाएंगे और मुंजिया का खात्मा कर देंगे। जिसके चलते पम्मी, प्रभाकर, बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग समेत सारा क्रू जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। रीज़न बीइंग कि रुकू के नाम गांव वाला घर था और बिट्टू के नाम शहर वाला। और बालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में इनको रहने देना पड़ता है। खैर शूट वगैरह काफ़ी अच्छे से होता है और ये सॉन्ग जो आता है ना वो भी काफ़ी बढ़िया था, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया था, जिसका नाम है तेनू खबर नहीं। एनीवेज अब बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर बेला क्यूबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन क्यूबा वहीं पर आ जाता है और बेला से माफ़ी मांगने लगता है। वो उसको आज़ादी देने के लिए रेडी था, जिसके बाद बेला भी मान जाती है, लेकिन जब क्यूबा बेला को किस करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त शाम होने को थी, जो मुंजिया आकर क्यूबा को ले जाता है, उसको घायल कर देता है, जिसके चलते उसको क्लिनिक ले जाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जानवर ने उसके बॉल्स को गुलाब जामुन समझकर खा लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ काम मुंजिया का था। अब इस चीज़ से बेला बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर रुकू भी आ जाती है, जो कि मुंजिया को देख सकती थी, क्योंकि अब वो भी सेम ही ब्लड लाइन की है। और बस ये अब तीनों प्लान करते हैं कि मुंजिया को अब खत्म करना ही पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। खैर प्रभाकर इनको सब बताता है कि इनको एक बकरी लानी पड़ेगी, जिसके माथे पर एक स्पेशल साइन बनाकर मंत्र पढ़ना होगा, और मुंजिया को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा। और ये साइन बिट्टू के खून से बनेगा, जो कि होता है एक जेड और उसके बीच में एक और लाइन। लेकिन इस साइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी, और ना ही किसी और के शरीर पर, ये माथे पर ये बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। खैर अब ये सब लोग बकरी लाते हैं, बेला को दारू पिला के वहाँ जटुकवाड़ी वाले पीपल के पेड़ के नीचे ले आते हैं, और मुंजिया इनको प्रभाकर वाली इंस्ट्रक्शंस ही देता है, यानी कि उसने अभी तक इनको कुछ नहीं बताया था। और मुंजिया बकरी में आ जाता है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बेला ने अपने माथे पे सेम साइन बना दिया था। और अब बस मुंजिया बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है, और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। अब ये लोग करते ये हैं कि किसी तरह से इस बकरी को, यानी कि बेला को लेकर वो आ रहे होते हैं, लेकिन इसको बकरी समझकर बालू अपने साथ ले जाता है। तो गाइज यही थी मुंजिया मूवी की कहानी, जो आप लोगों को कैसी लगी ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा वीडियो का। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कमेंट्स में इस चीज़ को भी बताने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आप लोग मिस कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं किसी भी टाइप के मूवी का इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो वो आप लोगों के मोबाइल में जस्ट जल्दी से पॉपअप हो जाए, ताकि आप लोग बाकी वीडियोस देखने से पहले इस वीडियो को देखकर अपना माइंड फ्रेश कर सकें।